एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में हम आर्टिकल्स कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम आर्टिकल्स ए, एन और द का यूज़ हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, इनको लेकर के क्या रूल्स हैं, इन सबको ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें आर्टिकल द का यूज़ कहाँ नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन ज़ीरो आर्टिकल पे एग्ज़ाम में बन जाते हैं, तो आज हम देखेंगे कि आर्टिकल द का यूज़ हमें कहाँ नहीं करना है और इसी के साथ जो है हमारी आर्टिकल का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला रूल ये है कि जो भाषाओं के नाम होते हैं, जो लैंग्वेजेस के नेम होते हैं, उनके पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड, द इंग्लिश नहीं होगा। द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, द हिंदी नहीं होगा। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, तो हम द का यूज़ करते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं कि अगर हमें नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज वर्ड देखने को मिलता है तो हम द का यूज़ करते हैं नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डू यू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज। अब यहाँ पे लैंग्वेज का नाम भी आ गया और लैंग्वेज वर्ड भी आ गया, इसीलिए हम हिंदी से पहले द का यूज़ करते हैं। इस रूल में एक चीज़ हमें ये भी याद रखनी है कि अगर ट्रांसलेट वर्ड का यूज़ हो रहा है, ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग अगर भाषा के नाम से पहले हो रहा है, तो भाषा के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन के पहले जनरली क्या है, द का यूज़ हम नहीं करते हैं। जैसे कि अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करना है तो हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द पटना ऑफ बिहार इज़ डेंजरस टुडे। तो द को यूज़ करने के और ना करने के जो सिंपल तरीके हैं वो मैं आपको बता दूं कि अगर जनरल सेंस में हो रहा होता है यूज़ तो हम द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में हो रहा होता है तो द का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट के नाम से पहले भी जनरली क्या होगा, हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में हो रहा है, स्पेसिफिक वे में हो रहा है, तो द का यूज़ करेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में बोलना है, द इकोनॉमिक्स ऑफ राकेश आर पुअर, तो यहाँ पे क्या है, हम पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हैं, राकेश की बात कर रहे हैं, जिसकी इकोनॉमिक्स क्या है, बेकार है। तो पर्टिकुलर सेंस में होने पे इकोनॉमिक्स से पहले द का यूज़ यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे जो वर्ब है वो आर क्यों है, चलिए समझते हैं। क्योंकि जब मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फिज़िक्स का प्रयोग मैथमेटिकल एबिलिटीज़, इकोनॉमिक फैक्ट्स, डेटा, सम्स के अर्थ में होता है तो द का प्रयोग होता है तथा इसे प्लूरल माना जाता है, इसीलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर और इनके बाद सिंगुलर नाउन होता है, तो हम आर्टिकल ए, एन, द किसी का भी यूज़ नहीं करते हैं। ए और एन कहाँ यूज़ नहीं करना है, इसको लेकर के हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच बॉय हैज़ अ पेन, एवरी रूम इज़ नॉट वेंटिलेटेड। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जो कि मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, उनके पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। तो जनरल सेंस में अगर यूज़ होगा तो आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, पर्टिकुलर सेंस में होगा तो द का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है, मेटल्स हैं। ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ट्रुथ, ब्यूटी, ये सब क्या हैं, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं। वाटर, लिक्विड, राइस, ये क्या है, लिक्विड है। राइस लिक्विड नहीं है, वाटर एंड मिल्क। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो इनके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, द गोल्ड नहीं होगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी नहीं होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में हो रहा है, जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप,
यानी जो नेपाल में जो गोल्ड है, जो सोना है, वो सस्ता है। हम पर्टिकुलर उस सोने की बात कर रहे हैं जो कि नेपाल में है, तो हम द का यूज़ कर रहे हैं इनसे पहले। द ऑनेस्टी ऑफ राकेश इज़ प्रेजवर्दी, यानी जो उस पर्सन की, जो राकेश की ऑनेस्टी है, यहाँ उसकी बात हो रही है जो कि तारीफ़ के काबिल है। द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी इस तालाब का जो पानी है, इस पर्टिकुलर तालाब का पानी पीने के योग्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नेम के साथ भी क्या है, आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है तो द का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, फुटबॉल इज़ अ पॉपुलर गेम। तो द क्रिकेट, द फुटबॉल नहीं होगा, लेकिन पर्टिकुलर सेंस में होगा तो हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द क्रिकेट ऑफ बिहार इज़ नॉट गुड, द फुटबॉल ऑफ इंडिया इज़ इन गुड कंडीशन। अब यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, इसीलिए द का यूज़ इन स्पोर्ट्स और गेम के नाम के पहले हमने किया है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, अगर वो जनरल सेंस में यूज़ हुए हैं तो आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, स्पेसिफिक वे में हुए हैं तो द का यूज़ होगा, जैसे कि बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। अब ये जनरल स्टेटमेंट है कि बुक्स जो हैं वो पेपर से ही बनते हैं। मैंगोज़ आर ग्रोन इन बिहार। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में हम बात करेंगे तो हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द मैंगोज़ ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश, द गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर वेरी इंटेलिजेंट, यानी इस पर्टिकुलर बैच की जो लड़कियां हैं वो इंटेलिजेंट हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, अगर इनकी बात हो रही है और जनरल सेंस में हो रही है तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा द का, लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है तो द का यूज़ होगा, जैसे कि मैन इज़ मॉर्टल। अब जनरल बात है ये, वुमेन इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ द होम। अब यहाँ पे द मैन, द वुमेन नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर सेंस में होगा तो हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द वुमेन हु लिव्स देयर इज़ वेरी काइंड, यानी वो महिला जो उधर रहती है वो बहुत दयालु है। अब यहाँ पे सभी महिलाओं की बात नहीं हो रही, जनरल सेंस में नहीं बात हो रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर महिला की बात हो रही है जो कि दयालु है, काइंड है। लेकिन अगर सीमित अर्थ में काउंटेबल नाउन के रूप में होगा तो हम ए और एन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे ही मेट अ वुमेन। अब यहाँ पे ही मेट द वुमेन नहीं होगा। तो आपको सारे ही रूल के सेंस क्या है और उसको लेकर के एक्सेप्शन क्या है, ये सब समझते हुए चलना है। आधे अधूरे रूल्स के साथ कभी भी हमारे आंसर ठीक नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी, लिटरेचर, रिलीजन, तो जहाँ भी ये वर्ड्स होंगे तो जनरली क्या है, हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलर सेंस में इनका यूज़ हो रहा है तो द का यूज़ करेंगे, जैसे कि साइंस हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ। अब यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट दिया गया है कि विज्ञान ने हमारी जो ज़िंदगी है वो बदल दी है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन दी मॉर्निंग, यानी सुबह के वक्त जो प्रकृति है वो बहुत खूबसूरत दिखती है। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, लव इज़ ग्रेट। तो यहाँ पे हमने नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, फ्रीडम ये सारे ही वर्ड्स देखे और बिना आर्टिकल के इनका यूज़ हुआ है जनरल स्टेटमेंट में। पर्टिकुलर सेंस में अगर होगा तो द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द नेचर ऑफ गुड़िया इज़ नॉट गुड, द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज़ इमॉर्टल। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, इसीलिए द का यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो द का प्रयोग जो है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद जो नाउन होगा उस नाउन के पहले द का यूज़ हम नहीं करते हैं, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज़ दिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज़ ही, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ पेन। अब यहाँ पे फ्रूट, मैन, पेन इन सब के आगे द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद जो नाउन है, नाउन से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ के बाद जो नाउन होता है तो उस नाउन से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे।
ए और एन का यूज़ भी नहीं करेंगे, जैसे कि द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द जॉब ऑफ क्लर्क, द क्लर्क नहीं होगा, द प्रिंसिपल नहीं होगा, द रैंक ऑफ डीएसपी। अब पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, रैंक ऑफ के पहले द क्यों लगा है, इसको हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो नाउन है उस नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होगा, इस रूल में हमको ये समझना है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। द रैंक ऑफ डीएसपी, द टाइटल ऑफ नेताजी, द पोजीशन ऑफ पियोन। सेंटेंस देख लेते हैं। मिस्टर वीएम झा हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी। द एसपी, एन एसपी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो जो सीजन्स के नाम होते हैं उनके नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। अगर जनरल सेंस में बात हो रही है तो, पर्टिकुलर सेंस में बात होगी तो द का यूज़ करेंगे, जैसे इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन समर, इन ऑटम। लेकिन हम फिर भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस, जैसे कि इन द समर सीजन, इन द स्प्रिंग, इन द ऑटम। पर्टिकुलर सेंस में कैसे यूज़ होगा, चलिए वो देख लेते हैं। मिस्टर पाठक वेंट टू कश्मीर इन द समर ऑफ 2009। अब यहाँ पे जनरली गर्मियों की बात नहीं हो रही है, समर सीज़न की बात नहीं हो रही है, उस पर्टिकुलर गर्मियों की बात हो रही है जो कि 2009 की थी। और 2009 की गर्मी में मिस्टर पाठक जो है कश्मीर गए थे, तो ये पर्टिकुलर सेंस दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे समर से पहले द का यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो जो नेम ऑफ मील्स होते हैं, यानी जो भोजन होते हैं हमारे, उनके जो नाम होते हैं, तो जनरली उनके आगे हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। पर्टिकुलर सेंस में अगर यूज़ हो रहा है तो द का यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, टी। तो हम द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर जनरली क्या है नहीं बोलेंगे। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, ही वॉज इन्वाइटेड टू लंच। बट इफ़ देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर द नेम ऑफ मील वी विल यूज़ ए और एन। यानी अगर जो मील का नाम है उससे पहले एडजेक्टिव है तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे, जैसे कि माई मदर गिव मी अ गुड ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे एडजेक्टिव गुड आ गया है, इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज़ कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर सेंस में कैसे यूज़ होगा वो भी देख लेते हैं। वी इंजॉयड द डिनर ही गेव अस। अब यहाँ पे पर्टिकुलर डिनर की बात हो रही है जो उसने हमको दिया था और हमें उसे खा करके मज़ा आया, हमने इंजॉय किया। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेम ऑफ फेस्टिवल्स और हॉलीडेज़ की बात हो अगर जनरल सेंस में, तो हम इनके नाम से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। पर्टिकुलर सेंस में होगा तो द का यूज़ करेंगे, जैसे कि होली, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर एक्सेट्रा। बट नेम ऑफ फेस्टिवल और हॉलीडेज़ के साथ अगर हॉलीडे और हॉलीडेज़ वर्ड हमें देखने को मिल जाएगा तो द का यूज़ होगा, जैसे कि द दीपावली हॉलीडेज़। अब यहाँ पे फेस्टिवल दीपावली भी आ गया और वर्ड हॉलीडेज़ भी आ गया, इसीलिए हम इस फेस्टिवल दीपावली के पहले द का यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे हॉलीडे नहीं होता तो हम दीपावली बोल करके ही छोड़ देते। अब पर्टिकुलर सेंस में कैसे यूज़ होगा ये देख लेते हैं। द दीपावली ऑफ लास्ट ईयर वॉज प्लीजेंट फॉर मी। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं उस दिवाली की जो लास्ट ईयर थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लेजेंट थी। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो जितने भी नेम होते हैं डिजीज़ के, यानी बीमारियों के जो नाम होंगे, जनरल सेंस में अगर यूज़ हो रहे हैं तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। पर्टिकुलर सेंस में होंगे तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेम ऑफ डिजीज़ कौन सी होती हैं देख लेते हैं। डायबिटीज़, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंज़ा, फीवर, कैंसर, एनीमिया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मम्स, प्लेग, मीज़ल, फ्लू। जहाँ पे इन बीमारियों का जिक्र होगा वहाँ पे द का यूज़ होगा, ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैंसर इज़ अ डेंजरस डिजीज़, द कैंसर नहीं होगा। एक्सेप्शन का रूल देख लेते हैं। रूल का एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू हैज़ हिट द सिटी। अब यहाँ पे फ्लू वर्ड यूज़ हुआ है तो ये भी बीमारी ही, लेकिन यहाँ पे द का यूज़ हुआ है।
तो ये एक्सेप्शन में आता है। अब पर्टिकुलर सेंस में होगा अगर बीमारी का नाम, तो हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी डेंजरस। तो हम यहाँ पे जनरली प्लेग जो बीमारी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस प्लेग की जो कि लास्ट ईयर था और बहुत ज़्यादा खतरनाक था। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेम ऑफ मंथ्स और डेज से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं जनरली, बट पर्टिकुलर सेंस में अगर यूज़ करेंगे तो द का यूज़ हम करेंगे। एग्जाम्पल मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फेबररी एक्सेट्रा। द मंडे, द ट्यूसडे, द जनवरी नहीं होगा। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब द फर्स्ट, द वीक और द ईयर क्यों यूज़ हुआ है इसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम द मंडे, द जनवरी यूज़ नहीं करते हैं, इस रूल में हमको ये देखना है। अब पर्टिकुलर सेंस में कैसे यूज़ हो रहा है देखते हैं। द संडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग। अब यहाँ पे जनरली जितने संडे हैं सबकी बात नहीं हो रही है, उस पर्टिकुलर संडे की बात हो रही है जो कि लास्ट वीक था और बहुत बोरिंग था। द जनवरी ऑफ 2020 वॉज वेरी कोल्ड। अब सारी सर्दियों की बात नहीं हो रही है, जो 2020 की सर्दी थी जनवरी की उसकी बात हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के पहले एट, बाय, आफ्टर, अराउंड, बिफोर का प्रयोग होने पर द का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल एट सनराइज, अराउंड मिडनाइट, बाय नाइट, आफ्टर नाइट, बिफोर इवनिंग। लेकिन पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के पहले इन, ड्यूरिंग, एडमायर वर्ड का प्रयोग होगा तो हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द सनसेट, एडमायर द सनराइज। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। द का प्रयोग पैरेलल स्ट्रक्चर में नहीं होता है। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। विलेज आफ्टर विलेज, यानी द विलेज आफ्टर द विलेज नहीं होगा। साइड बाय साइड, इंच बाय इंच, मैन टू मैन, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा वहाँ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो द का प्रयोग हम यूनिवर्सिटीज़ के नाम के पहले नहीं करते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिले द प्लस यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ प्लस नेम, प्लेस का जो नाम है, तो द का यूज़ हम कर सकते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस गलत है। जैसे कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना, द प्लस यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ और प्लेस का नाम आ गया दिल्ली, तो ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। अदरवाइज़ होता क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम की बात हो रही है तो द का यूज़ नहीं होगा। प्लेस का भी जिक्र हो रहा है कि इस प्लेस की यूनिवर्सिटी है तो द का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो भी पर्टिकुलर सेंस में ही बात हो रही है कि उस यूनिवर्सिटी की जो कि दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये और ये लास्ट रूल है। इसी के साथ हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, मॉस्क, यूनिवर्सिटी, जेल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिनेमा, एयरपोर्ट। अगर इन वर्ड्स का यूज़ हो रहा है और अगर इनका यूज़ प्राइमरी पर्पस के लिए होगा तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। यानी स्कूल क्या है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, टीचर पढ़ाने जाते हैं। अगर इसका यूज़ किसी और सेंस में होगा, अदर पर्पस के लिए होगा, तो द का यूज़ हम करेंगे। अब हॉस्पिटल में क्या है कि कोई बीमार व्यक्ति एडमिट होने जाएगा, डॉक्टर जो है इलाज करने जाएगा, लेकिन अगर आप किसी और पर्पस से हॉस्पिटल जाएंगे तो द का यूज़ होगा, वो सेकेंडरी पर्पस हो जाएगा। तो जो चीज़ प्राइमरी पर्पस के लिए बनी है उसके अलावा अगर उसका यूज होगा तो द का यूज़ हम करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी गोज़ टू टेम्पल डेली, ही गोज़ टू स्कूल एट 10 o'clock एवरी डे। अब ये क्या है, डेली रूटीन है इनका। वो रोज़ मंदिर जा रही है पूजा करने, वो रोज़ स्कूल जा रहा है 10 बजे। ही वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हिज रेगुलर मेडिकल चेकअप।
अब हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? अपना मेडिकल चेकअप कराने, दवाइयाँ लेने, डॉक्टर से एडवाइस लेने। वो मंदिर क्यों जा रही है? पूजा करने। शी गोज़ टू टेम्पल टू वर्शिप देयर। अब अदर पर्पस क्या हो जाएगा? आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। मैं हॉस्पिटल गया अपने फ्रेंड को देखने के लिए, मिलने के लिए। तो ये क्या है? अदर पर्पस है। शी मेट मी एट द टेम्पल। आप मंदिर किसी से मिलने जा रहे हैं तो ये अदर पर्पस हो जाएगा, या आप वहाँ पे किसी से मिले तो ये अदर पर्पस होगा। पहला पर्पस जो प्राइमरी पर्पस है वो मंदिर में पूजा करना ही होता है। अब जैसे कि ये वर्ड है बेड, बेड किसके लिए है? स्लीपिंग और रेस्टिंग। चर्च, टेम्पल, मॉस्क किस लिए हैं? रिलीजियस पर्पस के लिए, वर्शिप के लिए, प्रे के लिए। कोर्ट, प्रिजन, जेल किस लिए हैं? एज लिटिगेंट्स, एज अक्यूज्ड, एज प्रिजनर्स और विटनेस। हॉस्पिटल्स किस लिए हैं? फॉर ट्रीटमेंट और एज पेशेंट्स। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किस लिए हैं? टू स्टडी एज स्टूडेंट्स। तो ये सारे इनके प्राइमरी पर्पस हैं। इनके अलावा आप किसी और पर्पस से जा रहे हैं तो वो सेकेंडरी होगा, और सेकेंडरी होगा तो आप द का यूज़ करेंगे। प्राइमरी पर्पस के लिए जाएंगे तो द का यूज़ नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? आपके क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।